आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है और इसी के साथ कांवड़ यात्रा की आधिकारिक शुरुआत हो गई। सावन के महीने में आस्था और भक्ति का ऐसा नजारा दिख रहा है जो अद्भुत है। सावन में हर तरफ सनातन की गूंज सुनाई दे रही है। कोई महादेव को अपने कंधे पर बैठाकर पैदल चल रहा है, कहीं ऑपरेशन सिंदूर वाली कांवड़ दिख रही है। सावन में महादेव की भक्ति के साथ साथ महादेव के चमत्कार की भी चर्चा होती है। देश में एक शिव शक्ति रेखा है जो केदारनाथ से रामेश्वरम तक जाती है और इस सीधी रेखा पर भगवान शंकर के 7 मंदिर स्थित है। 7 मंदिर, हजारों किलोमीटर की दूरी, 7 मंदिर एक लाइन में। शिव शक्ति रेखा का रहस्य क्या है आज आपको बताऊंगा। सावन के महीने में बागेश्वर बाबा भी जबरदस्त रंग में। बागेश्वर बाबा सिंगर बन गए और भगवान कृष्ण का एक भजन बागेश्वर बाबा ने अपनी आवाज में गाया है जिसने धूम मचा दी। आपको बागेश्वर बाबा का कृष्ण भजन भी सुनाऊंगा। कुल मिलाकर सावन के महीने में चारों तरफ आस्था, भक्ति और सनातन का संगम दिख रहा है। शिव मंदिरों में लोग भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए उमड़ रहे हैं। आज आपको सनातन की शक्ति भी दिखाऊंगा। सावन का महीना भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए सबसे उचित समय माना जाता है। देश के कोने कोने में भक्त भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे हैं, भोलेनाथ की सेवा कर रहे हैं। महादेव की भक्ति का रंग कांवड़ यात्रा के कदम कदम पर बिखरा दिख रहा है। हरिद्वार से लेकर प्रयागराज और उज्जैन से लेकर देवघर तक हर हर महादेव की जयकार गूंज रही है। आप ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से लोग महादेव की भक्ति में सराबोर दिख रहे हैं। हजारों करोड़ों लोग इस सावन के महीने में शिव भक्त जो हैं वो शिव का अभिषेक करने के लिए, भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए जल लेकर जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सावन के पहले ही दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। सीएम योगी ने गोरखपुर में पूरे विधि विधान के साथ भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया। सीएम योगी ने जल, दूध और ऋतुफल के रस से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। सीएम योगी ने महादेव से उत्तर प्रदेश के लोगों के सुख, समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना की। इस बार कांवड़ को कुंभ जैसा भव्य बनाया जा रहा है और इसके लिए सरकार ने कांवड़ियों के लिए कई तरह की सुविधाओं का इंतजाम किया है। कांवड़ रूट पर खाने पीने की शुद्धता बरकरार रहे, इसके लिए सख्ती भी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा शिव मंदिरों के आसपास की दुकानों की जांच की जा रही है। खुद मंदिर प्रशासन के लोग कांवड़ फोर्स बनाकर प्रसाद की चेकिंग कर रहे हैं, जिससे कांवड़ यात्रा की शुद्धता भंग ना हो। देखिए कैसे प्रसाद की चेकिंग हो रही है, एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कांवड़ फोर्स बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में बनाई गई है, जो सावन के महीने में अलग अलग दुकानों में जाकर इस बात की ताकीद कर रही है कि वहां पर शुद्धता का ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं। महाराज क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। हाँ, तो क्या ताकीद, क्या हिदायत इन लोगों को? मतलब यह है कि मिष्ठान में किसी भी जो है प्रकार का मिलावटी तेल नहीं चलेगा। हाँ, और खासकर चमड़े का तेल। हाँ जी, कांवड़ फोर्स हमारा है और कांवरिया वाले आएंगे यहाँ अपना शुद्ध प्रसाद चढ़ाते हैं, इसलिए दुकानदारों से सबसे कहा जा रहा है कि कोई गंदगी नहीं और साफ सुथरा, कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। कांवड़िया यहीं से प्रसाद लेते हैं, श्रद्धालु यहीं से प्रसाद लेते हैं, तो मंदिर के आसपास की जितनी दुकानें हैं वहां पर जाकर इस तरीके से अपना निजी सैंपल लेकर खाद्य विभाग को सौंपे जाने की भी तैयारी यहाँ पर देखी जा रही है। अब आप ये भी देख लीजिए कि प्रसाद की भी चेकिंग हो रही है कि भाई कांवड़ जो इतनी मेहनत से आ रहा है उसकी भक्ति जो है वो भंग ना हो जाए, उसकी भक्ति में कोई खलल ना पड़ जाए। अब यही कहीं चले जाते, किसी मुसलमान का ढाबा होता तो हंगामा कर देते कि अरे बाप रे बाप, देखिए मुसलमान पे अत्याचार हो गया। अरे भाई, वो प्रसाद की दुकान है, हिंदू की दुकान है, वहां भी चेकिंग हो रही कि भाई सब ठीक से चले। कांवड़ यात्रा में भगवान शंकर की भक्ति के ऐसे ऐसे रंग भी दिख रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये तस्वीर देखिए, 3 कांवड़िए अपने कंधे पर महादेव की विशाल प्रतिमा को लेकर यात्रा कर रहे हैं। ये तीनों हरिद्वार से राजस्थान जा रहे हैं, सैकड़ों किलोमीटर का सफर पैदल कर रहे हैं और कंधे पर साक्षात महादेव को विराजमान कर रखा है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। जहां आप अलग अलग तरीके के कांवड़ देख रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी शिव भक्त दिख रहे हैं जिनके देखिए कांधे पर साक्षात भगवान भोले विराजमान है। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जो तमाम जो शिव भक्त कांवड़िए हैं उनके देखिए कांधे पे किस तरीके से भगवान शिव की अलग अलग तस्वीरें जो है, अलग अलग मूर्तियां जो है वो दिखाई पड़ रही है। जहाँ जटाओं के पास भगवा गमछा बंधा हुआ है, वहीं अपने अपने कंधे पे बिठाए और चश्मा भी लगा दिया है। ये मर्जी हमारी बोलेगी, हमको वहाँ जाना, राजस्थान भरतपुर। तो आप ये हरिद्वार से भी आ रहे हैं? हाँ, हरिद्वार से ला रहे हैं। और इसी तरीके से कांधे पे महादेव को बिठा के ला रहे हैं? हाँ, कांधे पर ही। कांवड़ यात्रा में भक्ति के साथ साथ देशभक्ति का भी रंग दिखाई दे रहा है। हरिद्वार जा रहे कई कांवड़ियों के पास ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनी कांवड़ है।
ऑपरेशन सिंदूर वाली कांवड़ के जरिए पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। ऑपरेशन सिंदूर कांवड़ को तिरंगे और ब्रह्मोस मिसाइल से भी सजाया गया है। भक्तों का कहना है कि यह कांवड़ न सिर्फ भोलेनाथ को समर्पित है बल्कि उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की रक्षा में बलिदान दिया। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक कांवड़ यात्रा की धूम दिख रही है। यूपी की तरह उत्तराखंड में भी कांवड़ यात्रा के लिए खास तैयारियां की गई हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा में पाखंडियों और ढोंगियों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू कर दिया है, जिससे कांवड़ यात्रा की पवित्रता बनी रहे और कोई पाखंडी या ढोंगी शिव भक्तों को परेशान न कर सके या भक्तों को ठग न सके, ये कहा है उन्होंने। ऑपरेशन कालनेमी के तहत अब तक 25 ढोंगी पकड़े गए हैं। एक बांग्लादेशी नागरिक को भी पकड़ा गया है। बांग्लादेश का नागरिक साधु बनकर लोगों को ठग रहा था। कांवड़ यात्रा के साथ चारधाम यात्रा में ऑपरेशन कालनेमी चलेगा, यह कह दिया गया है। उत्तराखंड पुलिस का कहना है कि ये सभी साधु और बाबा बनकर भक्तों को डराते हैं, उनसे पैसे हट लेते हैं। सावन का महीना शुरू हो चुका है। यह महीना भगवान शिव को प्रिय भी है। भगवान शिव का गंगा जल से जलाभिषेक करने के लिए भोले के लाखों भक्त हरिद्वार से कांवड़ लेकर निकल चुके हैं। सावन के महीने में शिव भक्ति का सैलाब उमड़ता है। कई दशकों से सनातनियों को इसने एक सूत्र में बांध रखा है। जिस तरह सावन का शिव भक्ति से गहरा संबंध है, उसी तरह उत्तर से लेकर दक्षिण तक बने शिव मंदिरों में भी एक अनूठा संबंध है। उत्तराखंड में जहां से पवित्र गंगा निकलती है, जिसका जल लेकर कांवड़िए भगवान शिव का जलाभिषेक करने अपने अपने इलाके के शिव मंदिरों के लिए निकलते हैं, उसी उत्तराखंड में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ है। और यह ज्योतिर्लिंग दक्षिण भारत के रामेश्वर ज्योतिर्लिंग से एक सीधी रेखा से जुड़ा हुआ है। केदारनाथ और रामेश्वर ज्योतिर्लिंग देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड पर 79 डिग्री पर मौजूद है। लॉन्गिट्यूड क्या होता है इसके बारे में आगे बताऊंगा। इसी लॉन्गिट्यूड पर दोनों ज्योतिर्लिंगों के बीच 5 ऐसे शिव मंदिर भी हैं जो सृष्टि के 5 तत्वों यानी जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह महज संयोग नहीं है कि ये सातों शिव मंदिर एक साथ एक ही कतार में देशांतर पर है। ऐसी मान्यता है कि 2 ज्योतिर्लिंगों के बीच ये 5 शिव मंदिर सृष्टि का संतुलन बनाते हैं। ये सारे शिव मंदिर 1500 से 2000 साल पहले अलग अलग कालखंड में स्थापित किए गए और माना जाता है कि मंदिरों की स्थापना में इनकी एक रेखा में होने का पूरा ध्यान रखा गया और वास्तु के सिद्धांतों के हिसाब से इनकी स्थापना की गई। विज्ञान और सनातन के मेल की अद्भुत महिमा देखिए। केदारनाथ से रामेश्वरम की दूरी करीब 3000 किलोमीटर है। ऐसा नहीं कि अगल बगल मंदिर हैं कि बन गए एक लाइन में। 3000 किलोमीटर की दूरी है और उसमें 7 शिव मंदिर एक ही देशांतर रेखा पर 79 डिग्री पर स्थित है। इसलिए यह जो रेखा है इसको शिव भक्ति रेखा भी कहा जाता है। इन 7 शिव मंदिरों की लोकेशन बहुत ही हैरान करने वाली है। भाई ये तो सभी जानते हैं कि धरती गोल है और पूरी धरती पर किसी भी लोकेशन का सही से आकलन कैसे किया जाए, इसके लिए रिसर्चर्स ने, वैज्ञानिकों ने धरती को काल्पनिक रेखाओं में बांट दिया। वर्टिकल लाइन जो होती है उसे देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड कहा जाता है और जो हॉरिजॉन्टल रेखा होती है उसे अक्षांश यानी लैटिट्यूडनल लाइन कहा जाता है। तो आप जो इस तस्वीर में देख रहे हैं कि ऐसे आप धरती को देख रहे हैं, तो जो ऐसे सीधी सीधी रेखा गई है वो अक्षांश है और जो आप ऐसे सीधी ऊपर लंबी लंबी रेखा देख रहे हैं उसको देशांतर कहा गया है। धरती गोल है जिसे 360 डिग्री कहते हैं। इसी तरह से 360 काल्पनिक देशांतर रेखाएं बनाई गई हैं, यानी हर एक डिग्री पर एक देशांतर रेखा। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि भारत की लोकेशन जो है वो 60 डिग्री से 90 डिग्री की देशांतर रेखा के बीच आती है। जरा एक बार यहां दिखाइए, मैं आपको दर्शकों को दिखाता हूं कि किस तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो लोकेशन है इसको अगर आप देखेंगे तो आप ये जो ऐसी लंबी लंबी लाइन देख रहे हैं इसी को देशांतर कहते हैं और ये जो ऐसे पैरेलल लाइन देख रहे हैं इसको अक्षांश कहते हैं। तो जो भारत है, आप देखिए यहां पर भारत है, तो ये आप देखिएगा 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो ये रेखा है यहां पर आप देख रहे हैं, इसके बीच में भारत आ रहा है और इसी में कहा जा रहा है कि ये जो 7 मंदिर हैं शिव मंदिर, ये 79 डिग्री, एग्जैक्ट 79 डिग्री पर सीधी लाइन में ये 7 शिव मंदिर हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि ये 7 शिव मंदिर कई शताब्दियों पुराने हैं और उस समय देशांतर और अक्षांश रेखा नहीं होती थी। मतलब तब वैज्ञानिकों को नहीं पता थी, लेकिन सनातन की आप ताकत सोचिए कि तब भी इतना ज्ञान था और फिर भी 79 डिग्री पर सीधी रेखा में ये 7 मंदिर बना लिए गए। केदारनाथ और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बीच में एक रेखा पर स्थित शिव मंदिरों की महिमा और यह सृष्टि के किन 5 तत्वों को प्रतिनिधित्व करती है इसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले देखिए कि शिव शक्ति रेखा बनाने वाले ये 7 शिव मंदिर किस तरह एक सीध में बने हुए हैं। केदारनाथ जो कि ज्योतिर्लिंग है, उत्तराखंड के देशांतर रेखा पर 79.06669 डिग्री पर है। श्रीकालहस्ती मंदिर
चित्तरू आंध्र प्रदेश, ये देशांतर रेखा पर 79.7037 डिग्री पर है। श्री एकाम्बेश्वराथ मंदिर कांची तमिलनाडु, देशांतर रेखा 79.7036 डिग्री पर। श्री अरुणाचलेश्वर मंदिर तिरुवन्नामलई तमिलनाडु, ये देशांतर रेखा पर है 79.0747 डिग्री पर। श्री जम्बुकेश्वर मंदिर थिरुवनाईकवल तमिलनाडु, ये देशांतर रेखा पर है 79.7108 डिग्री पर। श्री थिल्लई नटराज मंदिर चिदंबरम तमिलनाडु, ये भी देशांतर रेखा पर 79.6954 डिग्री पर। और रामेश्वर ज्योतिर्लिंग रामलिंगम तमिलनाडु, ये देशांतर रेखा पर 79.3129 डिग्री पर। यानी सातों मंदिर 79 डिग्री पर मौजूद है, एक लाइन में। शिव शक्ति रेखा में मौजूद 2 ज्योतिर्लिंग और 5 शिव मंदिरों का सनातन में क्या महत्व है, इसके बारे में भी आज आपको बताता हूं। पहला केदारनाथ ज्योतिर्लिंग शिव शक्ति रेखा में पहला शिव मंदिर है और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पौराणिक कथाओं के मुताबिक केदारनाथ की स्थापना महाभारत काल में हुई थी। दूसरा है श्रीकालहस्ती मंदिर, यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर में है। श्रीकालहस्ती मंदिर को पंच तत्वों में वायु का प्रतिनिधि माना जाता है। इसकी स्थापना भी 5वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के दौरान हुई। तीसरा है एकाम्बेश्वर नाथ मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम में। इसको लेकर मान्यता है कि भगवान शिव के क्रोध को शांत करने के लिए यहां देवी पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की और तपस्या की। इस शिवलिंग का पंच तत्वों में धरती का प्रतिनिधि माना जाता है। इस मंदिर की स्थापना 7वीं शताब्दी में हुई और मौजूदा मंदिर को 9वीं शताब्दी में चोल राजाओं ने बनाया। चौथा है अरुणाचलेश्वर मंदिर, तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई में है। यहां स्थित शिवलिंग को अग्नि तत्व का प्रतीक माना जाता है। इस मंदिर की स्थापना 7वीं शताब्दी में हुई और 9वीं शताब्दी में चोल राजाओं ने इसका विस्तार किया। पांचवा है जम्बुकेश्वर मंदिर, तमिलनाडु के थिरुवनाईकवल में। यह जल तत्व का प्रतीक माना जाता है क्योंकि इस मंदिर के गर्भगृह में जलधारा बहती रहती है। यह मंदिर करीब 1800 साल पुराना है। छठा है थिल्लई नटराज मंदिर, तमिलनाडु के चिदंबरम शहर में है। मौजूदा मंदिर को 10वीं शताब्दी में चोल राजाओं ने बनवाया था। और सातवां है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना त्रेता युग में भगवान राम ने समुद्र पार करने से पहले की थी। इधर शिव भक्त कांवड़ यात्रा में उमड़े, उधर बालाजी के भक्त बागेश्वर बाबा की भक्ति का लेटेस्ट अवतार भी सामने आ गया। बागेश्वर धाम में इस समय अलग ही माहौल दिख रहा है। बागेश्वर बाबा की भक्ति का अलग ही रंग दिख रहा है। बागेश्वर बाबा का यह रूप आपने पहले नहीं देखा होगा। बागेश्वर बाबा जिस भी फील्ड में उतरते हैं तो कोई कमी नहीं छोड़ते। सनातन की पताका फहराने का संकल्प लिया तो कमाल किया। कभी बैट पकड़कर मैदान में उतरे तो वहां भी गेंद को बाउंड्री के पार भेजा। और अब बागेश्वर बाबा सिंगिंग के फील्ड में उतर आए। भक्तों के सामने हनुमान कथा करते हुए बागेश्वर बाबा कई बार भजन गाते हैं, लेकिन अब बागेश्वर बाबा ने अपनी आवाज में एक भजन रिकॉर्ड किया है।